हेलो दोस्तों, हमने इस HTML के कोर्स में काफ़ी पोर्शन ख़त्म कर लिया है। हम लोगों ने इतना कुछ पढ़ लिया है कि यूजिंग HTML हम लोग एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, तो आज हम लोग एक्सेसिबिलिटी HTML में क्या होता है इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। सच बताऊं तो जब मैंने HTML सीखा था तो मैंने इसका नाम भी नहीं सुना था कि ये HTML में एग्जिस्ट भी करता है। जब मैं प्रोजेक्ट बनाने लगा तब इसका यूज पता चला। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप भी इनसे अनजान रहें, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इस टॉपिक को रखा है इस HTML के कोर्स में। तो चलिए देख लेते हैं। तो हम लोगों ने इसके पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था HTML सेमेंटिक एलिमेंट्स। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सेसिबिलिटी सेक्शन 6। तो एक्सेसिबिलिटी क्या होता है? तो देखिए, हम लोग जो HTML सेमेंटिक एलिमेंट्स तक हम लोग जो HTML का स्ट्रक्चर लिखकर वेबसाइट बना रहे थे, उसमें क्या हो रहा था कि हम लोग एक्सेसिबिलिटी का यूज़ नहीं कर रहे थे। मतलब कि एक्सेसिबिलिटी मतलब अपने वेबसाइट में अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है कि जिससे कि हम लोग ऐसा HTML स्ट्रक्चर कोड लिखेंगे कि कोई भी जो डिसेबिलिटी से, मान लीजिए कोई अच्छे से सुन नहीं सकता, कोई अच्छे से मतलब देख नहीं पा रहा है, तो किसी ना कोई मतलब उसमें कमी है, वो भी पर्सन हमारा वेबसाइट अच्छे तरीके से यूज कर सके। उन लोगों के लिए एक स्क्रीन रीडर्स आता है। स्क्रीन रीडर्स क्या होता है कि जो बस सुनते हैं तो स्क्रीन रीडर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, उनकी मदद से स्क्रीन रीडर्स क्या करता है कि वेबसाइट जो हम लोग कोड लिखे हैं उसको पढ़ता है और वेबसाइट में क्या क्या मेन चीज़ है उसको पढ़कर उस पर्सन को सुनाता है। तो वैसा हम लोग कुछ कोड लिखने वाले हैं, तो इसी को एक्सेसिबिलिटी कहते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि कोई सा भी हम लोग वेबसाइट बनाएं तो उसमें एक्सेसिबिलिटी अच्छी तरीके से यूज हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विदाउट एक्सेसिबिलिटी HTML का प्रोजेक्ट कैसा होता है। जैसे हम लोग पहले प्रोजेक्ट बनाते आ रहे थे वो विदाउट एक्सेसिबिलिटी था, तो वैसे ही प्रोजेक्ट हम लोग पहले बनाएंगे विदाउट एक्सेसिबिलिटी और उसके बाद उसमें एक्सेसिबिलिटी ऐड करेंगे। तो हम आ जाते हैं VS कोड एडिटर में और यहाँ पर हम लोग फोल्डर बनाते हैं। इसका नेम रखते हैं एक्सेसिबिलिटी HTML और इसके अंदर एक फाइल बनाते हैं index.html। तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सिंपल सा प्रोजेक्ट HTML। जो मैंने इसके पहले जितने सारे वीडियो बनाए उसमें मैंने आपको बताया है, तो सबका यूज़ करके मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग एक ऊपर का हेडर बना लेते हैं। तो मान लीजिए होम अबाउट या प्रोजेक्ट्स, ये सब हम लोग लिंक्स ऐड कर रहे हैं। एक कॉन्टेक्ट पेज रहेगा, कॉन्टेक्ट, इसे लाइव सर्वर के साथ ओपन कर लेते हैं। देखिए ये आ गया, होम अबाउट प्रोजेक्ट्स कॉन्टेक्ट लिखा हुआ आ गया। इसके बाद से हम लोग एक H1 लिखते हैं और एक्सेसिबिलिटी के बारे में बताते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ से मैं गूगल पर जाता हूँ, एक्सेसिबिलिटी इन HTML। ठीक, तो यहाँ पर भी देखिए HTML accessibility refers to the practice of designing and coding HTML elements to ensure that all users, including those with disabilities। तो ये भी वही कह रहा है कि सभी लोग हमारे वेबसाइट को यूज कर सकें। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा कंटेंट कॉपी कर लेते हैं और इस फाइल साइड बार को क्लोज कर देते हैं यहाँ से, तो पूरा कोड दिखे। तो हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन टू एक्सेसिबिलिटी और एक ये डाल दिया है। ठीक, और फीचर्स देखिए यहाँ पे कुछ दिखा रहा है फीचर्स। तो सेमेंटिक HTML, तो यहाँ पर हम लोग H1 यूज़ कर चुके हैं, तो हम लोग यूज़ करेंगे H2। UL यूज़ करते हैं। UL हम लोग कब यूज़ करते हैं, ऑन ऑर्डर लिस्ट, मैंने बताया था लिस्ट इन HTML वाले वीडियो में।
यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंटेंट डाल देता हूँ। ठीक, ये थोड़ा सा कंटेंट आ गया। ठीक, ये मैंने जूम किया तो थोड़ा माइनस किया है। तो ऐसे 4 और लिस्ट डाल लेते हैं यहीं से। टेक्स्ट और इमेज, ये ऑल्ट टैग क्या होता है मैंने ये भी बताया था। और एल बनाते हैं, एल मतलब लिस्ट आइटम डालते हैं एंड इसके अंदर ये लिखते हैं। ठीक, ये 2 मैंने लिस्ट डाल दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, और एक वेबसाइट में क्या होता है इमेज, तो हम लोग यहाँ पर इसको 2 बार और कॉपी पेस्ट कर देते हैं। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक, तो देखिए ऐसा हम लोग का वेबसाइट ये 4 बार दिख रहा है। माइनस और इससे यहाँ से मैं ओरिजिनल जो है वह दिखाता हूँ। ठीक, ये हमारा वेबसाइट है जिसमें ऊपर हमने एक हेडर बनाया है और इंट्रोडक्शन टू एक्सेसिबिलिटी है जिससे मैंने कुछ लिस्ट डाला है। इसको हम लोग कोलैप्स कर देते हैं। इसके बाद से हम लोग एक इमेज यूज करते हैं। इमेज में लाता हूँ। इमेज हम लोगों ने बेसिक एलिमेंट्स में लिया था। कॉपी पेस्ट, ठीक है, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इमेज का लोकेशन यहाँ पर डाल दिया है सारसी में, तो यहाँ पे एक इमेज भी आ गया है। ठीक, और आखिरी में हम लोग एक फुटर बना लेते हैं। फुटर में पैराग्राफ में लिख देता हूँ कॉपी राइट ये फुटर हो गया जो आखिरी में दिख रहा है। तो HR से मैं सेपरेट कर देता हूँ। अच्छा, देखिए यहाँ पर लाइन आ गया। तो ये विदाउट एक्सेसिबिलिटी है जो हम लोगों ने यहाँ पर बनाया है। तो इस प्रोजेक्ट में हम लोग एक्सेसिबिलिटी कैसे ऐड कर सकते हैं, तो मतलब कि इस कोड को और अच्छे तरह से ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं जिससे कि स्क्रीन रीडर इसे अच्छे तरीके से पढ़ सके। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर गलती किया है कि हम लोगों ने सिमेंटिक HTML को यूज़ नहीं किया है। तो हम लोगों ने तो इसके पिछले वाले वीडियो में HTML सिमेंटिक एलिमेंट्स अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। तो हम लोग इस वीडियो में HTML सिमेंटिक एलिमेंट्स का यूज करेंगे। तो सबसे पहले ये हेडर का कोड है, तो इसको हम लोग हेडर में रखेंगे। हेडर में हम लोग रखें। पहला स्टेप हम लोग सिमेंटिक HTML यूज करना है। और इसके बाद से नेविगेशन है, तो यहाँ पर हम लोग नेव लिखेंगे क्योंकि ये नेविगेशन दर्शा रहा है। हम लोग एक पेज दूसरे पेज पर जा रहे हैं। ये नेव लिख दिया हमने। ठीक, सब कुछ मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर हम लोग सिमेंटिक HTML यूज कर रहे हैं। और ये मेन कंटेंट है, मेन कंटेंट। और मान लीजिए मेन कंटेंट में जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है एक आर्टिकल है, तो हम लोग आर्टिकल कैसे लिखते हैं, तो हम लोग आर्टिकल टैग के अंदर डालेंगे। तो हम लोग जितना कुछ भी यहाँ पर लिखा है पैराग्राफ UL तक और इमेज भी, यहाँ से मैं कंट्रोल S कर लेता हूँ। UL के बाद से इमेज, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। देखिए मैंने इसको UL कोलैप्स कर देता हूँ और पैराग्राफ को भी। ठीक, तो आर्टिकल के अंदर मैंने मेन टैग का होता है आर्टिकल के अंदर मैंने ये डाल दिया इंट्रोडक्शन टू एक्सेसिबिलिटी को। देखिए तो स्क्रीन रीडर्स जब पढ़ेगा तो समझ आए कि हम लोग हेडर पे हैं, उसके बाद से नेविगेशन पे हैं। ठीक, और ये हमारा क्या है, ये फुटर है, इसे हम लोग फुटर में डालेंगे।
तो हम लोगों ने इसे फुटर में डाल दिया। ठीक, तो हम लोग एक्सेसिबिलिटी यूजिंग एक्सेसिबिलिटी लगाकर हम लोग कोड लिख रहे हैं। पहले हमारे स्टेप होना चाहिए, हम लोग सेमेंटिक HTML यूज़ करेंगे। और दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए, जैसे हम लोग यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने इमेज यूज़ किया है। तो यहाँ पर ऑल टैग में हमको बताना है ये इमेज किसके बारे में है। तो यहाँ पर लिखिए डिफरेंस बिटवीन IPv4 एंड IPv6 एड्रेस। ठीक, तो इसके बारे में जो आप इमेज डाल रहे हैं उसके बारे में ऑल टैग में आपको अच्छे तरीके से बताना है। ठीक, ताकि स्क्रीन रीडर्स पढ़े तो जो देख नहीं सकते हैं उनको तो ये इमेज दिखेगा नहीं, लेकिन जब स्क्रीन रीडर पढ़ेगा तो जब इमेज पाएगा तो ये ऑल्ट में जो हम लोगों ने लिखा है वह पढ़ेगा डिफरेंस बिटवीन IPv4 एंड IPv6 एड्रेस इमेज। ठीक, और फुटर सेमेंटिक HTML यूज करना है। और यहाँ पर हम लोग को पाथ अच्छे तरीके से देना है। देखिए, तो मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर अलग अलग पेजेस होंगे, तो हम लोग को क्या करना है, एक एरिया लेबल होता है, इसके बारे में और अच्छी तरीके से बताता है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे एरिया लेबल। ठीक, गो टू होम। तो एरिया लेबल हम लोग कब यूज़ करते हैं कि स्क्रीन रीडर्स पढ़े तो ये दिखेगा कि हाँ ये एक लिंक है, लेकिन ये लिंक कहाँ जाएगा, तो स्क्रीन रीडर पढ़ेगा कि गो टू होम, मतलब कि होम पेज पर जाएगा। एरिया लेबल। ठीक, गो टू अबाउट पेज, इस लिंक के बारे में अच्छे तरीके से बताना होता है। एरिया लेबल गो टू चेक पेज, एरिया लेबल गो टू कॉन्टेक्ट पेज। ठीक, तो हम लोगों ने एरिया लेबल भी ऐड कर दिया। आर्टिकल ये है। ठीक, और फुटर में तो मान लीजिए कि आपने देखा होगा कि फुटर में भी बहुत सारे लिंक्स होते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ, W3 स्कूल्स वेबसाइट पर हम लोग आते हैं, wschools.com। देखिए यहाँ पर हम लोग नीचे आ जाते हैं फुटर में। ये फुटर्स में भी बहुत सारे लिंक्स हैं। तो फुटर्स का हम लोग यूज यहाँ पर कर रहे हैं नैव। तो नैव में और W3 स्कूल्स में देखिए नैव में भी बहुत सारे लिंक्स हैं। नैव में सबसे ऊपर वाले लिंक्स, उसके बाद से नीचे भी बहुत सारे लिंक्स हैं। तो हम लोगों ने बस यहाँ पर लिखा नैव, तो इसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सा नैव है, तो इसमें भी हम लोग एरिया लेबल लगा सकते हैं। एरिया लेबल लिख सकते हैं प्राइमरी नेविगेशन। ठीक, और मान लीजिए एक और नैव हम लोग नीचे ही बना रहे हैं, और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट। मान लीजिए कि इसमें हम लोग दिखा रहे हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया अपने पोर्टफोलियो में, netlify.app से यहाँ आपने दिखाया है कि यहाँ पर सोशल मीडिया लिंक्स दिखा दिए हैं कि इस पर से आप मेरे बारे में और अधिक जान सकते हैं। तो उसी तरह से हम लोग को दिखाना है नेविगेशन में, तो वो भी तो एक नेविगेशन है। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया लिख दिया यूट्यूब, यहाँ पर लिख दिया मैंने, और यहाँ पे लिखा मैंने फेसबुक। ठीक, और यहाँ पर मैंने प्राइमरी नेविगेशन पर लिख दिया सोशल मीडिया नेविगेशन, सोशल मीडिया नेविगेशन। ठीक, और यहाँ पर ये लिंक्डइन, कंट्रोल सी, यूट्यूब, व्हाट्सएप। तो हम लोग एक्सेसिबिलिटी का यूज कर रहे हैं इस वेबसाइट में। देखिए आप मान लीजिए ये भी नेविगेशन है और ये भी नेविगेशन है, लेकिन जब स्क्रीन रीडर्स पढ़ेगा तो ये से कहेगा मतलब प्राइमरी नेविगेशन है। ठीक, जो हम लोगों ने एरिया लेवल में डाला है, और ये कहेगा कि ये सोशल मीडिया नेविगेशन है।
तो मान लीजिए कोई पर्सन सुन रहा है तो स्क्रीन रीडर पर सोशल मीडिया नेविगेशन, तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, नहीं इसके बारे में इसका तो कोई काम नहीं है, तो इसके बारे में मुझे नहीं जानना, तो आगे बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोग एरिया लेबल यूज करते हैं इसके बारे में और अधिक बताने के लिए। ठीक, और इमेज में ऑल्ट टैग भी यूज करते हैं। तो हम लोग ये जो कोड हम लोगों ने लिखा है ये पूरा एक्सेसिबिलिटी वाला कोड है। तो इसके बारे एक्सेसिबिलिटी के बारे में और अधिक जानने के लिए W3 स्कूल को लिखिए ट्यूटोरियल। तो देखिए HTML में आ जाइए और इसी के अंदर एक्सेसिबिलिटी पढ़ाया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा है HTML एक्सेसिबिलिटी। देखिए सबसे पहले ये भी कहा है W3 स्कूल्स वेबसाइट सेमेंटिक HTML यूज करना है। ठीक, डिव और स्पैन क्या होता है मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया था। डिव ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है और स्पैन इनलाइन एलिमेंट होता है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अच्छी तरीके से बात करेंगे। और सेमेंटिक एलिमेंट्स का यूज करना है। ठीक, क्लियरली डिफाइंस इन कंटेंट। सेमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं आपको तो अच्छे से पता हो, उसके नाम से पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या कंटेंट होने वाला है। तो हम लोग को हेडिंग यूज करना है। और देखिए यहाँ पर एक नोट है जो मैंने भी आपको पहले बताया था, यूज HTML हेडिंग फॉर हेडिंग ओनली, डोंट यूज हेडिंग्स टू मेक टेक्स्ट बिग और बोल्ड। आपको हेडिंग इसलिए नहीं यूज करना है कि ये मतलब कि ये बड़ा दिख रहा है, H1 लिखा है तो बड़ा, H2 लिखा हूँ तो छोटा दिख रहा है। आपको इसलिए यूज करना है कि किसका इस पेज में इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। यदि आप H1 लिख रहे हैं तो उसका मतलब इस पेज में इस हेडिंग का इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है, और H2 लिख रहे हैं तो H1 से लेस है, और H3 लिख रहे हैं तो H2 और H1 से लेस है, इसी तरह घटते जाता है। तो आपको हेडिंग्स इसीलिए यूज करना है, इम्पोर्टेंस के लिए, ये नहीं कि हेडिंग बड़ा और छोटा दिखाने के लिए यूज करने लग रहे हैं। और हमेशा इमेज के साथ ऑल्ट टैग यूज करना है। देखिए यहाँ पर एक इमेज यहाँ पर लगाया गया है। ठीक, ट्राई इट योरसेल्फ पर क्लिक कीजिए। कि मान लीजिए एक इमेज है, तो हमको तो ये दिख रहा है ये एक इमेज है, इसमें क्या है, और जो लेकिन थोड़ा ब्लाइंड पीपल्स हैं उनको भी वेबसाइट पे यूज़ करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या, तो उनमें स्क्रीन रीडर्स क्या करेगा कि ये ऑल्ट टेक्स्ट के अंदर जो लिखा हुआ है वह पढ़ेगा। तो क्या पढ़ेगा, ए नैरो सिटी स्ट्रीट विथ फ्लावर्स इन चाइना। तो इसे समझ में आ जाए कि हाँ एक पतली से गली है, तो इस तरह वो इमेजिन कर सकता है। इसलिए हम ऑल्ट टैग यूज़ करते हैं। और एक और भी पर्पस है इसका ऑल्ट टैग यूज़ करने का कि मान लीजिए इमेज नहीं लोड हुआ, इंटरनेट की कोई इशू हो गई, तो इमेज यहाँ पर ना आकर ये ऑल्ट टैग के एट्रीब्यूट के अंदर जो लिखा हुआ है वैल्यू वह दिखने लगता है। तो मान लीजिए मैं आता हूँ, आप देखिए कॉपी इमेज एड्रेस, इस इमेज का एड्रेस में कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक और इमेज लगाता हूँ। ठीक, अपने वेबसाइट में आते हैं। देखिए यहाँ पर वो इमेज लग चुका है। इंस्पेक्ट करता हूँ मैं दिखाता हूँ आपको कि इंटरनेट जब स्लो हो जाएगा, जब नहीं रहेगा तो यहाँ पर क्या दिखाई देगा। यहाँ पर क्लिक कीजिए नेटवर्क पर क्लिक करने के बाद से यहाँ पर आ जाइए नो थ्रोटलिंग जहाँ लिखा हुआ है। ठीक, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ रहा है ऑफलाइन क्लिक कर दीजिए और रिलोड कीजिए। तो पेज नहीं खुल रहा है, तो यहाँ से मैं एक बार फिर से करता हूँ गो लाइव। तो अभी इंटरनेट है इसलिए दिख रहा है, इंटरनेट में क्लोज करता हूँ इसका नेट। इमेज और कंट्रोल तो यहाँ पर अभी कैचे में ये स्टोर हो चुका है इसलिए यहाँ पर इमेज आ रहा है। लेकिन जब पहली बार यूज़ करेंगे और कैचे में नहीं स्टोर हुआ रहेगा तो यहाँ पर टेक्स्ट दिखने लगेगा। आप देखिए हम लोग ऑल्ट टैग यूज़ कर लिया। डिक्लेयर द लैंग्वेज, तो जो हम लोग बॉयलर प्लेट लिखते हैं शुरू में ही सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क, तो वहीं पर पहले से आ जाता है लैंग और EN, मतलब कि ये HTML पेज किस लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ये आपको ज़रूर बताना है। अब जिस भी लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं वहाँ पर शॉर्टकट यहाँ पर लिख दीजिए।
और देखिए क्रिएट अ गुड लिंक टेक्स्ट, आपको क्लिक हियर रीड मोर ऐसे लिंक्स नहीं बनाने हैं अपने वेबसाइट में, आपको रीडेबल बनाने हैं। जैसे कि आप बताना चाहते हैं कि HTML लैंग्वेज के बारे में और अधिक पढ़ना है, ठीक, तो आपको ये इस तरह यूज़ करना है, फाइंड आउट मोर अबाउट द HTML लैंग्वेज। इसके बजाय आपको क्लिक हियर नहीं यूज करना है कभी भी, तो इससे स्क्रीन रीडर्स पढ़ने में भी आएगा और हम लोग को लिए भी समझ में आ रहा है कि हाँ इस पर क्लिक करने पर हम लोग किस पेज में जाएंगे और इसके बारे में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे लिंक्स कभी भी रीडेबल लिंक्स बनाने हैं, ठीक। तो इस वेबसाइट पर W3 स्कूल पर यहाँ पर और अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। और नीचे एक्सेसिबिलिटी ट्यूटोरियल दिया है, इसे ओपन कर लीजिए। इंटरनेट में फिर से क्लोज कर दिया था कनेक्ट। तो ये नेट आ गया। तो देखिए बेसिक एक्सेसिबिलिटी क्या करता है, सेमेंटिक एलिमेंट्स यूज करना है, लैंडमार्क्स क्या होते हैं, ठीक है, मैं अभी बताता हूँ आपको। तो ये सब ध्यान में रख कर बनाना है। तो देखिए एज इंट्रोडक्शन, डाइवर्सिटी, तो एक्सेसिबिलिटी पे पूरा ट्यूटोरियल है, आप इसे आकर यहाँ पर पढ़ सकते हैं। देखिए मान लीजिए कि कोई पर्सन है जो टच नहीं कर सकता, उसके आर्म टूट गए हैं, वन आर्म, कुछ परमानेंट डिसेबिलिटी हो गया है, फिर टच से जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जो स्पीक नहीं कर सकते हैं, तो वो सबके हिसाब से हम लोग को वेबसाइट बनाना होता है, सबको देख कर। देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात लिखा हुआ है कि ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर नॉट द यूज़र। हम लोग डेवलपर्स हैं, हम लोग यूज़र नहीं है। तो एज ए डेवलपर्स हम लोग को ध्यान में रखना है कि हम लोग जो भी वेबसाइट बना रहे हैं सभी यूजर्स इसको यूज कर सकें। ऐसे नहीं कि कुछ पर्सन उसे यूज़ कर पा रहे हैं और कुछ नहीं यूज़ कर पा रहे हैं। इसीलिए हम लोग वेबसाइट एक्सेसिबिलिटी के साथ बनाते हैं। तो सेमेंटिक HTML यूज करना है अपने वेबसाइट में, ठीक। और यहाँ पर सब दिया है कैसे कौन से कब यूज करना है, ऑल टैग यूज करना है। देखिए एरिया लेबल यूज करना है, उसके बारे में और अधिक बताने के लिए तो इसी पेज को पढ़कर मैंने आपको बताया था कि सोशल नेविगेशन है, तो आपको बताया सोशल नेविगेशन है, ठीक। मान लीजिए इस वेबसाइट पर देखिए यहाँ पर बहुत सारे नेविगेशन है फुटर में, होम, द एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूटिव ऑफिस, ठीक। ये पहला नेविगेशन है, इस यहाँ पर भी नेविगेशन है, यहाँ पे मतलब 3 नेविगेशन है। तो आप NF के अंदर रख देंगे, ठीक। तो हम लोग को तो स्क्रीन पर दिख रहा है, लेकिन जो स्क्रीन रीडर्स पढ़ेंगे उनको नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं एरिया लेबल कि ये सोशल नेविगेशन है, ये इस पेज पर जाएगा, ये इस पेज पर जाएगा, हम लोग अच्छी तरह से बताते हैं। तो इसके बारे में और यहाँ पर आकर अधिक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं, ठीक। तो हम लोगों ने बेसिक इसमें ऐड कर लिया। 3 बात आपको याद रखनी है हमेशा सेमेंटिक HTML को यूज़ करना है, ठीक, कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है तो। दूसरा कि इमेज में ऑल्ट टेक्स्ट हमेशा ये दे, ठीक। और एरिया लेबल ये सब आपको अच्छे तरीके से यूज़ करना है और उसके बारे में अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करना है, ठीक। और कभी भी लिंक एक पेज से दूसरे पेज पर जाना है तो रीडेबल देना है, क्लिक या रीड मोर ऐसा कुछ नहीं देना है। तो यही थी एक्सेसिबिलिटी में कुछ टर्म्स, ठीक। तो ये उतना ज़रूरी नहीं था, हम लोग वेबसाइट बनाएंगे तो इतना ध्यान नहीं देंगे, लेकिन एज डेवलपर आपको पता होना चाहिए। जब हम लोग शुरू से एक अच्छा वेबसाइट बनाएंगे तो हम लोग एक्सेसिबिलिटी का भी ध्यान में रख कर बनाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर ऑप्शनल लिखा था। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है और कीबोर्ड नेविगेशन और टैब इंडेक्सिंग क्या होता है ये मैं आगे बता दूंगा जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाने लगेंगे, ठीक, कि हम लोग कीबोर्ड से भी नेविगेशन कर सकते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, जैसे कि ये पेज है तो ये ऊपर में आ गया, स्पेस बार मैं प्रेस कर रहा हूँ तो ये नीचे आ रहा है, तो कीबोर्ड नेविगेशन है बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र्स में दिया होता है, ठीक। तो इस पर आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एरियाज रोज मैंने आपको बताया कि एरिया लेवल से उसके बारे में अच्छी तरह से डिफाइन करते हैं। एक्सेसिबिलिटी क्या होता है मैंने आपको बता दिया। स्क्रीन रीडर फ्रेंडली स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं तो ये मैंने आपको प्रोजेक्ट के माध्यम से दिखा भी दिया, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो से रिलेटेड आपको
और कोई सा भी डाउट आपके मन में आ रहा है तो उसे भी ज़रूर लिखें। और एक्सेसिबिलिटी के माध्यम से आप एक प्रोजेक्ट बनाइए यूजिंग एक्सेसिबिलिटी, उसमें आप सिमेंटिक HTML को यूज कर बनाइए प्रोजेक्ट। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग HTML के कुछ एडवांस एलिमेंट्स जानेंगे, वो मज़ेदार वीडियो होने वाला है। ठीक, तो तब तक के लिए बाय बाय।